मध्य प्रदेश मऊगंज जिला के खूंटा गांव में हूं। यहां पे देख सकते हो जो कि इधर दिखाइए, सरकारी गौशाला काम नहीं कर रहा है तो लोग प्राइवेट गौशाला बना देते हैं। और इस प्राइवेट गौशाला में कितना गौ हत्या हो रही है, ये दिखाइए इधर सामने। ये कितने दिन से बनाया गया है और बना के यहाँ पे लोग ला के गौ के खेत के ला के यहाँ बेच देते हैं और फिर उनको ध्यान नहीं देते हैं कि इनको चारा भूसा पानी ऐसे ही मर जाते हैं। जो कि सामने दिखाइए, यहाँ ये कभी भी मरे हुए हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है और कजानी कितने यहाँ से बताया गया है कि यहाँ से मर जाते हैं। बताइए कितनी बड़ी अन्याय हो रही है, जो कि कितनी बड़ी हत्या हो रही है, इन गौ की हत्या हो रही है और यहाँ पे कोई नहीं दिखता है। ऐसे ऐसे देखिए कितने पशु यहाँ पे बेड़े हुए हैं और एक गांव के नुकसान करते हैं, गांव के खेती खाते हैं। इसके लिए इनको यहाँ बेड़ दिया जाता है और इनको बेड़ देने के बाद इनका पानी और बिना चारा और खाने बिना ये मर जाते हैं, जो कि और इनके ऊपर कोई नहीं दिखता है, न कोई कार्रवाई, और सरकार भी इनका नहीं कुछ इनके लिए ऊपर नई नियम बनाती है जो कि इनको सही सुरक्षित अच्छे जगह पे इनको कर दिया जाए ताकि गौ हत्या से ये लोग बच सके। तो ये चीज़ें हैं, देखिए ये सब गांव में कितनी गौ हत्या हो रही है और गांव के लोग जो इसको बेच देते हो, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कितनी जबर आप लोग हत्या कर रहे हो, सब यहाँ मर जा रहे हैं। और पास आ जाओ, ये दिखाओ, यहाँ पे ये मर गई है, यहाँ पे बिना चारा और बिना पानी के यहाँ पे मर जाते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही मर जाते हैं तो निकाल के पकड़ के टांग फेंक देते हैं। लोग यही कर रहे हैं। और जब ये इसका इतना बना के आप लोग अगर इसको बेच सकते हो तो इनको टाइम से छोड़ के इनको पानी और खाना का व्यवस्था भी करना चाहिए आप लोगों को, तब जाके इनका भी पेट भरेगा और इनसे आप बच सकोगे, गौ हत्या से आप बच सकोगे। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और सरकार तो जाना ये चीज़ सबको देखती नहीं है। गौशाला के नाम पे बनाया गया है, वहाँ पे पैसा खाया जा रहा है और उसका व्यवस्था इनके व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। गौ की कितनी हत्या हो जा रही है, ये सब चीज़ देखना चाहिए यहाँ पे। और गांव के भी लोग जो हैं तो ऐसे ही बेड़ के खाली हो जाते हैं, इनका गौ हत्या करवा रहे हैं। ये सब चीज़ों कौन देखेगा इनका? ये सब जब बनाए हुए हो आप, इनको इतना बना सकते हो तो इतना भी तो कर सकते हो। ग्राम पंचायत से भी कोई मुखिया को भी इतना जवाबदारी होना चाहिए कि इस गांव में जब इतना ये बना सकता है गांव के लोग, तो उनको तो एक आदमी लगा के इनको टाइम से ढिलना चाहिए और टाइम से इनके रखने वाली तकवारी करने के लिए एक आदमी इनको रखना चाहिए। बताओ पहले सब ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो कजानी कितने गौ हत्या हो गए और ऐसे पाप बढ़ता जाएगा और आगे का क्या होगा आप लोग बताइए। और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने दिन से यहाँ पे गौ को बेड़ा गया है। भैया आपका नाम क्या हुआ? कलंदर तिवारी। अच्छा, ये यहाँ पे इतने गौ का हत्या हो रही है और यहाँ पे इतना बेड़ दिया गया है, कितने गौ इसमें कम से कम बेड़े गए होंगे? भैया सबसे पहले तो शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, यहाँ शासन की व्यवस्था तो है नहीं। हाँ, ये बात, ये शासन के तो बहुत बड़ी लापरवाही है। पहली व्यवस्था ये ग्रामीण लोगों की है। हाँ, यहाँ पे न चारा है, हाँ, न पेरा है, न भूसा है। हाँ, 1-2 दिन में ढिलाते हैं, सबकी खेती खा रहे हैं हम। उसके बाद गांव वाले इनको बेच देते हैं। अब एक चरे या न चरे है क्या इनको चरने के लिए, इसलिए वो मर रहे हैं इस समय। तो इनको ऐसे बेड़ के और फिर छोड़ देते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद ढीलते हैं। कोई व्यवस्था है नहीं। इतने में तो ये चारा और बिना और पानी का ही मर जाते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच सेक्रेटरी की व्यवस्था है कि 2 आदमी। अच्छा भैया, इस चीज़ पे जब गांव वाले, उधर दिखा दो थोड़ा, गांव वाले अगर इतना मेहनत करके अगर इतना सुविधा कर सकते हैं तो गांव का सरपंच का भी जवाबदारी होता है, मुखिया का जवाबदारी होता है कि इनके पीछे एक आदमी लगा के और टाइम से इनको ढीले, पानी पिलाए और इनके लिए चारा भूसा दे और इनको टाइम से फिर बेड़े। भैया ये तो सेक्रेटरी सरपंच बता सकते हैं। ग्राम पंचायत में मनरेगा का कार्य चल रहा है। हाँ, 2 आदमी नियुक्त करें तो ये मवेशी जी सकते हैं। हाँ, अब बाकी नहीं जी पाएंगे, कौन ढीले इनको? जैसे मान लीजिए हम तो इनको डेली ढीलते हैं। हाँ, जो हम यहाँ पे हैं तो हम ढील देते हैं और फिर गांव वाले शाम टाइम इनको बेचते हैं। लेकिन हम नौकरी थोड़ी किए हैं। नहीं,
ये सरपंच और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे अपना 2 आदमी नियुक्त करें। वो तो इतना कर सकते हैं कि इनके लिए अगर 2 आदमी अगर रख देंगे तो गांव की खेती भी बच जाएगी और इनका जीवन भी बच जाएगा, इतना पाप नहीं होगा। और देख सकते हैं कि जब इतना मेहनत गांव के लोग कर सकते हैं तो गांव का मुखिया का भी इतना फर्ज बनता है, इनके लिए 2 आदमी तो दे सकते हैं। मनरेगा का काम चल रहा है, वही 2 आदमी अगर आप इनके लिए दे दोगे तो गाँव का सब के लिए सही रहेगा और गांव का खेती भी बचेगा। और क्या बोलेंगे इसके लिए, इन हत्याओं के लिए आप लोग क्या बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले जिसका मवेशी है, हाँ। जो छोड़ा है, सबसे पहले पाप का भागीदारी वो है। पाप का भागीदारी तो होगा जो छोड़ा है। और किसानों की जो खेती खा रहे हैं तो हाँ। किसान तो इनको खेदेगा ही, बेड़ेगा ही। हाँ। वो पाप थोड़ी कर रहा है। हाँ। वो तो अपनी फसल बचा रहा है। हाँ। जिसका मवेशी है सबसे पहले पाप का भागीदारी वो है, फिर जो इसको व्यवस्था किया है तो वो भी है। इनको चारा दे या भूसा दे या कुछ दे या तो फिर इनको ढील दे, चरे ही। गांव वालों की जिम्मेदारी है ये। सरपंच सेक्रेटरी इसमें 2 आदमी की व्यवस्था कर दे तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है। ये चर कर आएंगे, शाम को बैठ जाएंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मुखिया का इतना फर्ज बनता है कि इनके लिए 2 आदमी रख के और इनका सेवा के लिए और इनके व्यवस्था के लिए, ताकि गांव की खेती और लोग सुरक्षित रहें और ये भी सुरक्षित बच सकते हैं। तो ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की परेशानी कुछ दूर हो सके। फसल की जानी कितना इनके वजह से नुकसान होती है, ये खा लेते हैं तो अपना लोग, गांव के लोग फसल बचाने के लिए इनको यहाँ लाके बेच देते हैं। हालांकि वो तो जो अपना फसल बचाने के लिए बेचते हैं, पर इसमें जिसका ये मवेशी हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे पास 1-2 मवेशी हैं तो हम ढील देते हैं। जो अगर उनको आप अपना अपना मवेशी अगर हर एक गाँव में, हर एक घर में अगर अपना अपना बांध लेंगे और अच्छा खासा उनको चारा भूसा खिलाएंगे तो सबका परेशानी दूर हो जाएगा और सबका खेती बचेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और देख रहे हैं कि भैया भी हैं। अच्छा, इनका अभी देख रेख अभी इस टाइम इसका कौन है? देखिए, इनका व्यवस्था इस समय कोई नहीं है। गांव वालों को इच्छा पड़ी तो इनको छोड़ देंगे। हाँ। नहीं पड़ेगी तो बेड़े रहेंगे, ऐसे ही बेड़े रहेंगे। हाँ, ऐसे ही मर जाते हैं। वहाँ पे एक मर भी गया है। हाँ, हम तो इनका ठेका लिए नहीं है कि हम ठेका ले रहे हैं, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, तो इनकी व्यवस्था सरपंच सेक्रेटरी की है। आप लोग सरपंच सेक्रेटरी के पता नहीं दिया कि यहाँ पे लोग बोलना चाहिए कि यहाँ पे 1-2 आदमी के लिए यहाँ पे 2 इनके सब व्यवस्था है। सेक्रेटरी बोले कि हमारे पास कोई अनुमति नहीं है। हाँ। हमारे पास बजट नहीं है। हाँ। हाँ। वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई अनुमति नहीं है, बजट ही नहीं है। हाँ, नहीं है बजट। अब देखो, ये सब चीज़ें हैं और ये सब समझिए और देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। और देखिए, और ये ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे गांव के जब ऐसे विकास करेंगे और ऐसे जवाबदारी इतना नहीं ले पाएंगे तो गांव का कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना उनका फर्ज बनता है कि इनके लिए 1-2 आदमी तो दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जब 50 आदमी की हाजिरी जा रही है, हाँ, तो 2 हाजिरी देने में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? उनको ये तो दे सकते हैं। सब गांव वाले के यहाँ पे सुरक्षा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा और सबका खेती बचेगा अच्छा खासा। अपना जो मेहनत से इतना करते हैं लोग तो ये खा लेते हैं, वो गुस्सा में ला के यहाँ बेच देते हैं, तो सब लोगों को जो है परेशानी तो दूर हो जाएगा और खेती भी बचेगा। बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देख सकते हैं, हम इनसे बात भी किए और चलिए जानते हैं और यहाँ पे और देखेंगे। और सरपंच और सेक्रेटरी भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इन लोगों के लिए आप लोग का फर्ज होता है गांव में कि इन लोगों के लिए व्यवस्था के लिए आप लोग कुछ करिए और करेंगे, हमारा उम्मीद है। बाकी आप लोग अपना राय बताइए कमेंट में। जय हिंद।